आज के लेक्चर में जो है हम 4.3 एक्सरसाइज तमाम क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। उनको सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखते हैं जी, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। मेरे पास फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ बी ऑफ टी 5000 प्लस 200 टी रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। मतलब एक महीने के बाद जो है वो आपके पास बैलेंस जो होगा वो इतना होगा। मतलब बैंक अकाउंट में कह लें, जैसे भी आपके पास सेविंग है, वो इसका एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो कहता है व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। आपके पास 6 माह के बाद जो है वो कितना बैलेंस हो जाएगा, मतलब कितने पैसे आपके पास हो जाएंगे। आपको जो फंक्शन दिया गया है जी, वो आपके पास बी ऑफ टी दिया गया है 5000 प्लस 200 इंटू टी। आपको टाइम यहाँ पर कितना दिया गया है, 6 मंथ्स के लिए आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, बी ऑफ 6 बन जाएगा इक्वल 5000 प्लस 200 इंटू 6। तो ये आपके पास 5000 बन गया। 200 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आ रहेगा 1200। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास 6200 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस फंक्शन का कि 6 माह बाद अगर आप इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी सेविंग कर रहे हैं तो आपके पास 6 माह के बाद कितने पैसे बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है ये फंक्शन एफ ऑफ के रिप्रेजेंट द टोटल फेयर फ्रॉम द किलोमीटर्स के इतने किलोमीटर जो है अगर आप मूव करते हैं, डिस्टेंस मूव करते हैं, तो ये उसका किराया है जो आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। हाउ मच विल पे फॉर द 12 किलोमीटर राइड। अगर आपने 12 किलोमीटर का फासले पर कहीं दूर जाना है, ठीक है, तो आपको कितना फेयर जो है वो पे करना पड़ेगा। आपके पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ के कितना दिया गया है 150 प्लस 20 के, ठीक है। आप इसके साथ मेजर कर रहे थे, आपको के की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दीजिए 12 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने 12 किलोमीटर की राइड करनी है, तो आप के की जगह पर डिस्टेंस अपना पुट कर देंगे, कितना आपके पास है 12 है। तो 150 प्लस 20 इंटू 12, 150 एज इट इज़ आ जाएगा, और 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 240 बन जाएगा, ठीक है। और अब इन दोनों को आप सम कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 390 रुपीज़। अगर आप 12 किलोमीटर राइड करेंगे तो आपको कितने रुपीज़ जो है वो चार्ज करने पड़ेंगे, 390 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स्ड फ्रॉम ₹5500 विच इज़ मॉडल्ड बाय दिस फंक्शन। कह रहे हैं कि एक फैंसी सोफ़ा सेट जो है उसको चार्ज किया जाता है, तो उसके पास फंक्शन कितना है पर सोफ़ा सेट जो है, एक सेट जो बन रहा है वो इसके हिसाब से बन रहा है, ठीक है। अगर आप एक सोफ़ा सेट जो है वो करते हैं तो आपके पास कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, 5500 रुपये का एक सोफ़ा सेट है। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ़ सोफ़ा सेट, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ सोफ़ा सेट्स है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट्स, कि आपने 50 सोफ़ा सेट अगर लेने हैं, ठीक है, अपनी वर्कशॉप के लिए, तो आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप एन की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 50 पुट कर देंगे। तो आपको फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एन इक्वल कितना दिया हुआ है 5500 एन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने एन की वैल्यू आपको दी गई है 50 सोफ़ास, तो आपने एफ ओ 50 पुट कर देना है, एफ़ की जगह पर, एन की जगह पर क्या पुट कर देना है फंक्शन में 50। तो ये बन जाएगा 5500 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,75,000 रुपीज़ आपको चार्ज करने पड़ेंगे अगर आप जो है 50 सोफ़ा सेट्स क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है फंक्शन टी ऑफ डी ओवर 60 रिप्रेजेंट द टाइम टी इन आवर्स एंड ट्रैवल डिस्टेंस डी किलोमीटर। आपको एक टाइम ड्यूरेशन बताया गया कि आप जो है उसका फार्मूला कि अगर आप इतना डिस्टेंस कवर करते हैं तो कितना टाइम आपका लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक फंक्शन दिया गया है टी ऑफ डी कितना दिया हुआ है आपके पास, डी ओवर 60 दिया हुआ है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। अगर आप डिस्टेंस जो है वो 180 किलोमीटर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 180 किलोमीटर, तो आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है, तो आप डी की जगह पर क्या पुट कर देंगे 180 पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 60, ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 3। तो आपके पास टाइम जो है वो 180 किलोमीटर के लिए 3 आवर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आपने इतना डिस्टेंस कवर करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कंपनी चार्ज 100 रुपीज़ फॉर अ इनकोडिंग वर्क। एक कंपनी जो है वो वर्किंग ऑडी काम कर रही है, ठीक है, कितना चार्ज कर रही है 100 रुपीज़ काम चार्ज करी। इन एडिशन द कंपनी चार्ज 5 रुपीज़ पर पेज प्रिंट आउटपुट। इन कोडिंग के बाद जो पेज प्रिंट करके देती है वो कितने आपसे पैसे ले रही हैं, 5 रुपये ले रही है एक चीज़ के, ठीक है। और इन कोडिंग कितने ले रही थी 100। द मॉडल फंक्शन इज़ दिस। आपको जो फंक्शन बना के दे दिया गया कितना दे दिया गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल आपको फंक्शन दे दिया गया
100 प्लस 5x का, ठीक है। वेयर x इज़ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस, हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेजेस। अगर आपने 55 पेजेस प्रिंट करवाने तो उसके कितने आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे आपके पास कितना आ रहेगा, 55 आ रहेगा। तो ये आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, x की जगह पे 55 पुट कर देंगे, ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 55 होगा। ये आपके पास 100 बन गया। 5 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 275, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास 375 रुपीज़ जो है आपको 55 पेजेस के पे करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक केमिकल रिएक्शन जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ रहा है। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप टेम्परेचर डेविएट्स बाय द मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हमें स्टॉप करने के लिए इतना टेम्परेचर और रिक्वायर्ड है। तो कंडीशन जो उसने बनाई गई है आपको दी गई है T-37 डिग्री ग्रेटर दैन 2.5। आपने इसमें से टेम्परेचर वन मेट प्रोसेस भी स्टॉप्ड, हमें आपको टेम्परेचर फाइंड करके देना है तो कि इतना ऐड करने के बाद टेम्परेचर कितना बन जाएगा, ठीक है। तो आप एब्सोल्यूट मतलब टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है सिंपल। अगर हम अपने आसान अल्फाज में बात करें तो जिस तरह हमने 4.2 वैल्यू 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम उस तरह से हमने सॉल्व करना है। हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस आ रहेगा T-37 और ग्रेटर दैन 2.5। तो एक दफ़ा हम प्लस के इक्वल रख लेंगे, आपके पास आ रहेगा T-37 ग्रेटर दैन 2.5। और जब आप माइनस वाली के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस इंटू T-37 ग्रेटर दैन 2.5 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें -37 इधर आके क्या हो रहेगा, प्लस का 37 हो रहेगा 2.5 प्लस 37। तो ये आपके पास बन गया T ग्रेटर दैन 39.5 आ गया, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो है इसको जब चेंज करेंगे तो ये माइनस का T और प्लस का 37 हो जाएगा ग्रेटर दैन 2.5 प्लस 37 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 37 हो जाएगा 2.5 माइनस 37। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस टी जो है वो ग्रेटर दैन आ जाएगा किसके, 37 में से आपने 2.5 माइनस करने हैं। 37 में से 2 माइनस करेंगे 35.5 और कर देंगे 34.5। अब माइनस ही तरह है तो इसको जब माइनस को यहाँ पर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -34.5। तो आपकी लिमिट जो बनेगी वो माइनस की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी T ग्रेटर दैन 39.5 और एक आपके पास आ जाएगा T लेस दैन -34.5। ये आपके पास टेम्परेचर जो उसने कहा था फाइंड करना है, ये वो वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है फैक्ट्री प्रोड्यूस अ मेटल रॉड। फैक्ट्री जो है मेटल रॉड बना रही है दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, जो 2.5 मीटर लॉन्ग है विद द टॉलरेंस ऑफ 0.05 मीटर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल। उसको आपने जो एक मॉडल फंक्शन बना के दिया वो क्या दिया गया है, x माइनस 2.5 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन इक्वल 0.4। तो आपने इसकी जो रेंज है उसकी लेंथ हम कितनी बढ़ा सकते हैं उसकी रेंज आपने फाइंड करनी है। तो आप इस फंक्शन को लिख लेते हैं x माइनस 2.5, ठीक है, लेस दैन इक्वल 0.04 है जी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, एक दफ़ा हम प्लस के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, और एक दफ़ा हम इसको यहाँ पर माइनस के साथ लिख लेते हैं, ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का 2.5 लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा 0.04 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2.5 इधर आके प्लस का 2.5 हो जाएगा 0.04 प्लस 2.5। इन दोनों को आप सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल 2.54 बन गया, ठीक है। और जब यहाँ से प्लस 2.5 इधर आके माइनस का 2.5 होगा तो ये बन जाएगा 0.04 माइनस 2.5। इसमें से आपने क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -x लेस देन इक्वल -2.46 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब ये -x है तो माइनस को जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन का साइन जो है ये ग्रेटर देन इक्वल में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 2.46 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है मशीन पार्ट विल बी अलाइन टू दैट इट सेंटर एग्जैक्टली एट 0 इफ़ द shift more than 0.1 millimeter the part is rejected, the model is given by this। ये आपको मॉडल दिया गया फंक्शन का, आपने उसकी क्या करनी है रिजेक्शन मॉडल की मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है फाइंड करनी है,
ठीक है। तो इसको बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। x ग्रेटर दैन 0.1 दिया हुआ है, एक दफ़ा आप एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करेंगे, इसे प्लस एक्स के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, और एक दफ़ा इसको क्या कर लेंगे, माइनस एक्स के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो जब प्लस एक्स के इक्वल तो यही आंसर रहेगा, ठीक है। माइनस को जब आप इधर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है जी। ये था आज का छोटा सा लेक्चर जो एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 की जो है रिव्यू एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।